और दाना तूफान के आज चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत 5 राज्यों में हाई अलर्ट है। ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को निकालने का काम किया है। तेज 14 जिलों में बचाव दल तैनात है। एनडीआरएफ ने 5 राज्यों में 56 टीमों की तैनाती की है। छत्तीसगढ़ में भी एक टीम भेजी गई है। ओडिशा में 6000 राहत शिविर बनाए गए। 27 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा भी रद्द की गई। चक्रवात दानों को लेकर के पूरी प्रशासन तैयारियां कर रहा है। ओडीआरएफ और एनडीआरएफ की 2-2 टीमें तैनात हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रभावित इलाकों में स्कूल बंद है। जगन्नाथ और कोणार्क मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए। दानों को लेकर के ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने लिया है तैयारियों का जायजा। नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि स्कूलों और कम्युनिटी हॉल्स में लोगों के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। दाना तूफान को लेकर के तैयारी शुरू है। कोलकाता एयरपोर्ट पर शाम के 6 बजे से शुक्रवार सुबह के 9 बजे तक सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द की गई हैं। दक्षिण बंगाल में भी 150 से अधिक ट्रेनें रद्द हो गई। देर रात दिल्ली वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खजान में शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। संबंध दुरुस्त करने के प्रयास किए गए। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होना जरूरी है। फ्रांस से जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का दौरा। कल आईजीसी की बैठक की प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे अध्यक्षता। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। आज से 2 दिवसीय चाणक्य डिफेंस डायलॉग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे। गांदरबल आतंकी हमले के बाद आज श्रीनगर में अहम बैठक। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का मामला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की है केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के हालात की पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। महबूबा मुफ्ती ने फिर की भारत पाकिस्तान की बातचीत की वकालत। कहा वाजपेयी जी के समय जैसा हुआ उसी तरह बैठक करनी चाहिए। एयरलाइंस कंपनी को लगातार मिल रही थी सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करने के निर्देश। आज संसद की लोक लेखा समिति की बैठक। समिति के सामने पेश हो सकती है सेबी प्रमुख मालवीपुरी बुच। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी में हंगामे का मामला। तृणमूल कांग्रेस सदस्य कल्याण बनर्जी को निलंबित करने की मांग। महायुति में सीट शेयरिंग पर पेंच। आज अमित शाह के आवास पर होगी बैठक। शिंदे, फडणवीस, अजित पवार भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में एमबीए का फॉर्मूला फाइनल हुआ। 85 सीट पर लड़ेंगे शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है 18 सीटें। शिवसेना यूबीटी की 65 उम्मीदवारों की पहली सूची। आदित्य ठाकरे वर्ली से लड़ेंगे चुनाव। वहीं एकनाथ शिंदे के खिलाफ केदार दिघे प्रत्याशी होंगे। केदार दिघे ने एबीपी न्यूज से कहा कि एकनाथ शिंदे ने लोगों को धोखा दिया, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ शिवसेना यूबीटी ने उतारा प्रत्याशी। महेश सावंत लड़ेंगे चुनाव। महेश सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पूरी शिवसेना है, उनके सामने कोई नहीं टिकेगा। शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव के साथ रहे अधिकतर विधायकों को मिला टिकट। मुंबई के शिवडी सीट से प्रत्याशी का ऐलान बाकी। और आदित्य ठाकरे आज भरेंगे पर्चा। शक्ति प्रदर्शन के बीच वर्ली से नामांकन करेंगे। जितेंद्र अवार्ड आज दाखिल करेंगे नामांकन। शरद पवार भी इसमें मौजूद होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महायुति को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री लक्ष्मण धोबाले ने बीजेपी छोड़कर ज्वाइन की शरद पवार की एनसीपी। महाराष्ट्र चुनाव से घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर के संग्राम। एनसीपी शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा इस पर सुनवाई।
ईशान सिद्दीकी ने एक्स पोस्ट पर विरोधियों पर साधा निशाना, कहा पुराने दोस्तों की फितरत में नहीं था साथ निभाना। और झामुमो ने झारखंड चुनाव के लिए जारी की है 5 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, 2 मौजूदा विधायकों को बनाया प्रत्याशी। झारखंड में आज झामुमो के 3 बड़े नेता नामांकन भरेंगे। बरहेट से हेमंत सोरेन, गांडेय से कल्पना सोरेन और रांची से महुआ मांझी पर्चा भरेंगे। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर्चा भरेंगे। सरायकेला सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। आज एनडीए के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे बड़े नेता। कोडरमा और चाणक्य चंदन क्यारी में मौजूद रहेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। 4 प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। 3 प्रत्याशियों के नामांकन में रहेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। झारखंड में एनडीए के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, फग्गन सिंह कुलस्ते। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर बोले यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जल्द फाइनल होगा सीट का बंटवारा। यूपी उपचुनाव में एसपी के सिंबल पर लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर कहा बात सीट की नहीं जीत की है। फूलपुर विधानसभा सीट पर क्लियर नहीं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी। एसपी प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तबा सिद्दीकी ने कल दाखिल किया नामांकन। यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का विवादित बयान आया सामने। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की आपत्तिजनक टिप्पणी। बिहार के अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के विवादित बयान पर हंगामा। लोगों ने गौड़ी चौक पर इकट्ठा होकर किया हंगामा। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने दिया था विवादित बयान के बाद हो रहा है विरोध, जमकर बवाल। गाजियाबाद में उर्दू शिक्षक का आरोप, जय श्री राम न बोलने पर लिफ्ट से बाहर निकाला। शिकायत के बाद पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के एलजी प्रमुख आतिशी को पत्र, बढ़ते प्रदूषण पर जताई चिंता। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने की कोशिश, दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग अभियान करेगा आयोजन। आज आईटीओ में बने छठ के घाट पर पहुंचेंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का न्यौता दिया। पराली जलाने को लेकर के हरियाणा में किसानों पर कार्यवाही जारी है। अब तक 665 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कैथल में अभी भी जलाई जा रही है पराली। किसानों ने कहा पराली जलाना हमारी मजबूरी है, सरकार हमें मशीन मुहैया कराए। नशा तस्करी के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्कार कौर गिरफ्तार, घर से बरामद हुआ नशे का सामान। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक पकड़े गए हैं 14 आरोपी। पॉक्सो मामले में बढ़ी एकता कपूर और उनकी मां की मुश्किलें, आज मुंबई पुलिस के सामने पेशी होगी। यूपी के महोबा में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, रेप और हत्या के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में आश्रम के सेवादार पर नाबालिग छात्राओं से दरिंदगी का मामला, नशीली चीज खिलाकर लड़कियों के साथ रेप। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला है सामने। 5 लाख रुपए की लेन देन, अवैध संबंधों के चलते हत्या की आशंका। राजस्थान के जयपुर में पकड़े गए 12 संदिग्ध, जांच के बाद सामने आए बांग्लादेशी होने के बाद अवैध रूप से भारत में रह रहे थे सभी लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन में सब इंजीनियर 5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, 15 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। नोएडा में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी, पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने का मामला, कर्नाटक के लोकायुक्त बीएस पाटिल ने कहा अवैध थे बिल्डिंग, मामले में केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जमीन को लेकर बवाल, भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लोगों ने खोला भू माफिया के खिलाफ मोर्चा। कोलकाता के बाजार में आग लगने से हड़कंप, भीषण आग होने के चलते मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां।